दोस्तों आप सबको नमस्कार। आज हम समझेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा इन्वेस्टेड इक्विटी कैपिटल पे एक कंपनी कितना नेट इनकम जनरेट कर रही है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी एक कंपनी कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नेट इनकम जनरेट कर रही है, यानी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ रही है। ये मैट्रिक्स उसको चेक करने के लिए यूज होता है। दोस्तों आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100, जहां नेट प्रॉफिट यानी पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और शेयर होल्डर्स इक्विटी हो गया टोटल एसेट माइनस में टोटल लाइबिलिटीज। अब हम समझेंगे कि एक कंपनी का कितना परसेंटेज आरओई उसके लिए सफिशियंट है और कितना इनएफिशिएंट है। अगर 10 से कम है आरओई का परसेंटेज तो वो कंपनी की इनएफिशिएंसी को शो करता है और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में उतना सफिशियंट नहीं है। अगर आरओई 10 to 15% है तो ये एक एवरेज आरओई है और कंपनी जस्ट सस्टेन कर रही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं माना जा सकता। अगर कोई कंपनी 15% से ज़्यादा आरओई जनरेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अच्छा आरओई जनरेट कर रही है और वो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी है। और अगर कोई कंपनी 20% से ज़्यादा आरओई जनरेट कर रही है तो वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाएगी। और उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें एक डिफरेंट टाइप का किसी कंपनी में मोट है या फिर उसमें प्राइसिंग पावर है जिसकी वजह से वो 20% से ज़्यादा आरओई जनरेट कर पा रही है। दोस्तों अब हम समझेंगे वाई आरओई मैटर्स सो मच इन इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहला है इट मेजर्स एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसका मतलब है आरओई शेयर होल्डर्स द्वारा इन्वेस्टेड इक्विटी कैपिटल पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उसको यह मेजर करता है। सेकंड है इट हेल्प्स कंपेयर कंपनीज इन सेम सेक्टर। मतलब एक ही सेक्टर में अगर कई कंपनियां हैं तो उसमें से कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रही है उसको मेजर करने के लिए हम आरओई का यूज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है। थर्ड है इंडिकेटर ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब है कि जो कंपनियां कंसिस्टेंटली हाई आरओई जनरेट कर पा रही हैं कई सालों से, तो उनमें डिफरेंट टाइप का कोई मोट है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है या उनमें ब्रांड पावर है जिससे कि वो मोट जनरेट कर पा रहे हैं और उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी इस वजह से हाई हो रही है लगातार कई सालों से। दोस्तों फोर्थ है यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ऐसी कंपनियों की तलाश में हमेशा रहते हैं जो उनको हाई रिटर्न दे सके 5 से 10 सालों के लिए। ऐसी कंपनियां वही होती हैं जिनमें कि एक मोट हो या प्राइसिंग पावर हो। तो ऐसी कंपनियों में ही आपको रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होता है और वो एक इन्वेस्टर्स के कैपिटल को मल्टीफोल्ड यानी कई गुना उसको इंक्रीज कर सकती हैं। फिफ्थ है इवेल्युएट्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी। एक मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के कैपिटल को हाई प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में कितना एफिशिएंट है ये उसको दिखाता है। अगर एक ही सेक्टर में 4-5 कंपनियां हैं तो हाई आरओई से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट बेस्ट है। दोस्तों कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमें आरओई चेक करते टाइम पे देखने चाहिए, जैसे कि अगर कंपनी ने हाई डेट ले रखा है तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी ने बोरोड मनी यूज किया है तो उससे क्या है कि बिना इक्विटी को डिस्टोर्ट किए वो आरओई को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उन कंपनियों से हमें सावधान रहना चाहिए जिनमें कि हाई आरओई है प्लस में हाई डेट है। हमें ऐसी कंपनियों को देखना चाहिए कि जिसमें कि आरओई हाई हो बट डेट कम हो, यानी डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए, आरओई हाई होना चाहिए। ऐसी कंपनियां इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है। सेकंड है नेगेटिव इक्विटी। हमें ये चेक करना चाहिए कि इक्विटी नेगेटिव तो नहीं है, यानी कंपनी की लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इक्विटी मीनिंगलेस है और मिसलीडिंग है वो। ऐसे में आपको आरओई के बजाय ऑपरेशनल प्रॉफिट चेक करना चाहिए और कैश फ्लो चेक करना चाहिए कंपनी का। दोस्तों शेयर बाईबैक से भी एक कंपनी के आरओई को बढ़ाया जा सकता है।
इवन इफ देयर अर्निंग रिमेन्स फ्लैट। वो कैसे होता है कि इक्विटी जो है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो आरओई है वो बढ़ जाता है। कंपनियां इसीलिए कई बार बाई बैक करती हैं ताकि उनके आरओई को बढ़ाया जा सके। आरओई आपको हमेशा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जो होता है उसका आरओई कम होता है एज कंपेरिजन टू टेक इंडस्ट्रीज या टेक सेक्टर। दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक कंसिस्टेंट आरओई हमेशा बेटर होता है, बजाय कि किसी कंपनी में आरओई एक साल तो बिल्कुल नेगेटिव में है और दूसरे साल पॉजिटिव में आ गया, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियां जो साइक्लिकल एक टाइप की हैं एक तरह से, उनमें ऐसा आपको पाया जाएगा कि एक साल उनका आरओई हाई है और दूसरे साल आरओई बिल्कुल कम है या नेगेटिव में चला गया है। तो ऐसी कंपनियों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपको आरओई में कंसिस्टेंसी ज़रूर देखनी चाहिए कि 5 से 10 सालों के लिए आरओई जो दिख रहा है वो हमेशा एक कंसिस्टेंट होना चाहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और दोस्तों आरओई आपको हमेशा इंडस्ट्री वाइज चेक करना चाहिए। डेट टू इक्विटी आरओई के साथ हमेशा कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वो रिस्की कंपनी है, ऐसी कंपनियों से आपको बच के रहना चाहिए। ये मैनेजमेंट को शो करता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। इसके बाद ये नेट प्रॉफिट मार्जिन और आरओसीई के साथ चेक करना चाहिए। आरओई में और आरओसीई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। अगर आरओई 20 है तो आरओसीई 22 23 इतना हो सकता है या थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट तक रुके हो तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोज़ की। थैंक यू गाइज़।